इसका सेकंड पार्ट का न्यूमेरिकल है, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं। 2.5 सेंटीमीटर की कोई छोटी मोमबत्ती है, 2.5 सेंटीमीटर की कोई छोटी मोमबत्ती है 36 सेंटीमीटर की, जो वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए F जो है, F क्या हो जाएगा, F एक्चुअली R/2 होता है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है 36, तो हमको निकालना क्या है F, इस तरह से ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण की जो है त्रिज्या है ना, तो ये माइनस में हो गया। F की वैल्यू, Q की वैल्यू, Y1 की वैल्यू। यहाँ पर बोला है दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी कि जो दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र हमारा वो क्या है, दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f = 1/v प्लस 1/u। हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, निकालना है प्रतिबिंब यानी कि v निकालना है। तो हम इसको इधर निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि 1/v = 1/u माइनस f उधर चला जाएगा तो 1/f हो जाएगा। इस तरह से 1/v = 1/u, यानी कि u कितना है -27, ठीक है, प्लस माइनस 1/f, f कितना है माइनस का 18 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या हो जाएगा 1/v = 1/, ये तो हो जाएगा माइनस का 27 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/18। चलिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/27 में हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यहाँ पर 3 से करवा देते हैं। इससे क्या होगा कि एलसीएम नीचे का डिनोमिनेटर हर जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। 27 दूना 54 और 18 तिया 54, तो 2 × 2 और ये 27 2 × 54 प्लस 3 × 3 और 18 3 × 54, ठीक है। देखिए ये माइनस को हम चाहें तो उधर के लिए यहाँ कहीं लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 54 यानी कि डिनोमिनेटर बराबर है, हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर साइन के अकॉर्डिंग उसको जोड़ घटा लेंगे, तो 2 और 3 वैसे तो 5 होगा लेकिन 2 माइनस में है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से ये माइनस का हो गया और ये हो जाएगा 1/v = और ये जब हम इधर इसको लेके आए थे इधर तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा 1/54। इसको हम एक बार पलट लें तो पलटने से क्या होगा, ये v माइनस में रह जाएगा और ये 54 हो जाएगा। हम 20 माइनस इसके साथ ना रख के चाहे तो हम यहाँ लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो v आया, जो प्रतिबिंब की स्थिति आई है वो आई है -54 सेंटीमीटर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर। यानी कि बोल रहा था कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा तो कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है। तो अगर 54, देखिए दूरी कभी भी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये नेगेटिव तो आया है लेकिन ये पॉजिटिव माना जाएगा, यानी कि इतनी दूरी पर अगर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनेगा। दूसरी चीज क्या बोला है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बनेगा। प्रकृति यानी कि नेचर वो होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। ये तो इसका हो गया। और साइज की बात करें
ठीक है। साइज, तो साइज के लिए हमको निकालना पड़ेगा। देखिए जब वस्तु इस साइज की थी तब कुछ इतनी दूरी पर इसका इमेज I2 हमको निकालना पड़ेगा। Y1 तो दिया है। अच्छा जो इसकी साइज होती है, वस्तु की जो साइज होती है वो क्या होती है? वस्तु की साइज होती है V/U, ठीक है, ये वस्तु की साइज है। लेकिन हमको Y1 तो दिया गया है, Y1 2.5, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि Y1 रख देते हैं, ठीक है। Y1 देखिए, तो Y2 जो है माइनस V कितना आया है? वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो पहले से ही माइनस लगा और एक माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, अपॉन U कितना है ये देख लीजिए, माइनस का 27। तो इस तरह से ये हो गया 2 माइनस का 2 और ये 2.5, यानी कि जो Y2 है, Y2 कितना है 5 माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी साइज है वो कितनी है -5 सेंटीमीटर। वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो कितनी होगी -5 सेंटीमीटर, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर ही माना जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यदि मोमबत्ती को पर्दे की ओर ले जाएं, यदि मोमबत्ती को पर्दे की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम मोमबत्ती को पर्दे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे मोमबत्ती को पर्दा जैसे समझ पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मोमबत्ती को पर्दे की तरफ ले जाएंगे वैसे वैसे पर्दे को जो है दर्पण से भी दूर लेते जाएंगे, ठीक है, दर्पण से दूर ले जाना होगा। जाहिर सी बात है जैसे जैसे मोमबत्ती को पर्दे की तरफ ले जाएंगे वैसे वैसे पर्दे को भी जो है दर्पण से दूर करना होगा। 4.5 सेंटीमीटर की कोई सुई है जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। 15 से कोई उत्तल दर्पण है, कुछ इस तरह मान लेते हैं, ये इधर से जो है ऐसे पेंट किया हुआ है, ये इसका एक्सिस जो है मुख्य अक्ष है, ठीक है, मेन एक्सिस, और यहाँ पर कोई सुई रखी हुई है, इस तरह मान लीजिए, ठीक है, ये सुई रखी हुई है। अब इस सुई की जो दूरी है दर्पण से वो कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर दूरी पर कोई सुई उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है, और जिस दर्पण की जो फोकस दूरी है, इसकी जो पावर है, ठीक है, F, यानी कि जो F है वो कितना है 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये कितना है 15 सेंटीमीटर का है। और जो वस्तु की जो यानी कि Y1 स्थिति है वो 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, Y1 स्थिति वस्तु की 4.5 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वस्तु रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है दर्पण का जो सूत्र है, दर्पण सूत्र क्या है 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि इस फार्मूले को, इस वैल्यू को इधर रिप्लेस कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से -1/V = 1/U, U कितना है वस्तु की दूरी माइनस का 12, ये यहाँ से जो U हो जाएगा लिख दे रहे हैं -1/F, F कितना है, F जो है हमारा वो 15 है, कितना है 15, ठीक है। तो -1/V, इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इस बार जैसे में लिखते डायरेक्ट करते हैं, 15 × 15 और -12 × 12 और अपॉन 12 दाम 150 और 12 दूना और 15 दाम 150 और 15 दूना 30, यानी कि 180 हो जाएगा। ये माइनस में है वैल्यू तो ये माइनस में हो जाएगी, तो -1V, ये
क्या नाम है 12 और 15 माइनस में हो जाएंगे 27 और ये तो माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ है। और इसको हम v कर लेते हैं, वहाँ पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं 9 से। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। ठीक है, तो 2/3 20/3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम अगर और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 6.67 सेंटीमीटर यानी कि ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। प्रतिबिंब की जो दूरी है इस पर इसके सामने जो प्रतिबिंब की दूरी बनेगी वो कितने बनेगी, ये प्रतिबिंब की स्थिति वो 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। दूसरी चीज बोला है आवर्धन क्या होगा। देखिए आवर्धन जो होता है m = -v/, होगा आसान जो है होगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी होगी अगर हम वैल्यू ये वाली पुट करते हैं तो, यानी कि v के जगह पर हम वैल्यू रखते हैं 20/3 और अपॉन u मतलब कि माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस ये कट जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर जा करके, इसका तो बटा का भी इसके बटे में 1 मान लेते हैं और इस तरह से ये 20 और ये 12 × 3 हो जाएगा। तो जो यम हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 4 5 20, तो 5/3 का 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर का हमारा आवर्धन आ जाएगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी चाहे ये मान लें चाहे ये एक ही बात है। ठीक है, नहीं तो फिर आवर्धन 5/9 हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होता है जब कोई सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर जो वस्तु की जब लंबाई में इसकी साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, तो साइज y1 दिया है, अब हम y2 निकाल लेते हैं। y2 तो y2 कैसे निकालेंगे, v × y। ठीक है, इस तरह से इसकी जो है साइज निकालेगी, या फिर जो m1 दिया था m1 ही रख सकते हैं सीधा, y2 निकालने के लिए रख दें m1 × y1। ठीक है, क्या हो जाएगा y1, तो m1 कितना आया 5/9 और y1 कितना था ये 4.5। इस तरह से जो y2 आ जाएगा ये 5.5 बन जा 4.5 बन जा और ये 2 जा 9, तो ये हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु की क्या नाम है साइज होगी, प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। दूसरा चीज इसका जो प्रकृति है, वो क्या ही बनेगा। अब उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और जो इसकी वस्तु के प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो 2.5 सेंटीमीटर की